आज मैं आप लोगों को कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, ये सारे चीज़ का बारे में कुछ कंसेप्शन दूंगा। कनेक्टेड लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता नहीं है, ये हम आपको थोड़ा आइडिया देंगे। तो पहले चीज़ कनेक्टेड लोड क्या होता है। पहले इस घर को कंसीडर करो। इस घर में अभी कितना ट्यूबलाइट लगा हुआ है, बोलो। 1 2 3 4 5 6 गो ट्यूबलाइट लगा हुआ है। अभी तो एलईडी ट्यूबलाइट आ गया है, ये मोटा मोटी 20 वाट का होता है। माने 6 गो ट्यूबलाइट कितना वाट हुआ, 120 वाट हो गया। पंखा कितना लगा हुआ है, 4 गो पंखा, ये 30 वाट का ही मान के चलो। ये तो अभी BLDC पंखा आ गया, इसका तो एनर्जी एफिशिएंट पंखा है, तो इसका पावर कंजम्पशन कम होता है। तो 30 वाट का 4 गो, तर मैंने कितना हो गया, 120 टोटल हमारा 240 हो गया। 240 का साथ इधर प्लग पॉइंट है, देखो 1 ठो 2 ठो 3 गो प्लग पॉइंट है। हम लोग प्लग पॉइंट को 200 वाट मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें हेयर ड्रायर ये सब कंप्यूटर लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम हम उसको 200 वाट मान के चलते हैं। तो 3 गो प्लग पॉइंट हो गया, माने हमारा 200 200 200 300 600 वाट हो गया, और उधर हो गया था 240, तर माने हमारा टोटल 840 इस घर का कनेक्टेड लोड है। ठीक है, कनेक्टेड लोड मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ये सारे चीज का बारे में आज हम आपको थोड़ा कंसेप्शन देंगे। पहले बात करेंगे हम कनेक्टेड लोड का बारे में। ठीक है, सो कनेक्टेड लोड इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 840 वाट। ओके, टोटल कनेक्टेड लोड ऑफ दिस रूम, टोटल कितना है, टोटल फैंस, टोटल लाइट्स, टोटल प्लग पॉइंट्स, इट कम्स टू 840 वाट। अब देखो इस 840 वाट में हमारा अभी चल कितना रहा है, मेरा अभी जल रहा है 1 2 3 लाइट चल रहा है और 4 पंखा चल रहा है, और एक प्लग पॉइंट में लोड दिया हुआ है 380 वाट। अभी देखो मेरा मैं यूज कर रहा हूं। ऐसे क्या होता है, अगर हम इस वर्कशॉप को कंसीडर कर लेंगे, अभी तो हम लोग इस वर्कशॉप में है, हमारा वर्कशॉप का साल में 2 बार या साल में 1 बार टोटल कनेक्टेड लोड का एक तो हिसाब लिया जाता है। तो हमारा वर्कशॉप का लास्ट हम जब जानते थे, हमारा वर्कशॉप का कनेक्टेड लोड मोटा मोटी 19,000 समथिंग कनेक्टेड लोड था, 19,000 समथिंग का टोटल कनेक्टेड लोड, टोटल कनेक्टेड लोड of this workshop, let us assume that it is 19000 किलोवाट। लोड तो किलोवाट में आता है ना, तो हमारा हम पकड़ लेता है कि हमारा, मगर हमारा ये वर्कशॉप में सारा मशीन, सारा क्रेन, सारा लाइट क्या सब एक साथ चलता है? एक साथ तो नहीं चलता है, कुछ बंद रहता है, हर मशीन का स्पेयर मशीन रहता है, तो सारे मशीन्स एक साथ नहीं चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम मैक्सिमम कितना हमारा लोड हम लेंगे, वो एक तो हिसाब हमको जनरेशन स्टेशन को देना पड़ता है, जो हमको सप्लाई करता है जनरेटिंग स्टेशन, या मेरा जो पावर सप्लाई एजेंसी है वो WBSEDCL हो सकता है, CSC हो सकता है, उसको हमको एक तो मैक्सिमम डिमांड बताना पड़ता है। मैक्सिमम डिमांड माने हम एक साथ कितना मैक्सिमम जलाएंगे। तो हमारा वर्कशॉप का पहले 6-7 साल पहले ये मैक्सिमम डिमांड था 5000 किलोवाट और 5 मेगावाट। 5000 किलोवाट, सपोज
it is total connected load, total connected load is 1900 kilowatt. Okay, and the maximum demand of this workshop was maximum demand or MD. This is maximum demand. Maximum demand was 5000 किलोवाट, माने हम 5000 किलोवाट से ज़्यादा लोड एक साथ नहीं लेंगे। तो मैक्सिमम डिमांड हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इससे ज़्यादा ले लेने से क्या दिक्कत है, ये हम पहले बताते हैं। ठीक है, अभी मानो कि एक जनरेटिंग स्टेशन है, ये एक जनरेटिंग स्टेशन, इस जनरेटिंग स्टेशन हम सबको क्या, जनरेटिंग एजेंसी धरो CSC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, वो हम सबको सप्लाई देंगे। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जनरेट करने के लिए उसका पास क्या रहता है, ऑल्टरनेटर। तो उसको कितना ऑल्टरनेटर रखना पड़ेगा, कितना कैपेसिटी का ऑल्टरनेटर रखना पड़ेगा, ये तो उसको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता करेगा, तो उसको पहले उसको जानना पड़ेगा कि हमारा इधर मैक्सिमम डिमांड, माने सारे जितना कस्टमर है उसका मैक्सिमम डिमांड क्या है। धरो लिलुआ वर्कशॉप बता दिया कि हमारा मैक्सिमम डिमांड, दिस इज लिलुआ वर्कशॉप, ये बताया कि हमारा मैक्सिमम डिमांड 5000 किलोवाट है। बगल में इंडियन एल्यूमिनियम है, वो बताया कि हमारा 2000 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है। 2000 किलोवाट इंडियन एल्यूमिनियम का। और भी कोई कारखाना होगा, कोई फाउंड्री कारखाना होगा, वो बोला है कि हमारा 500 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है, फाउंड्री शॉप, FOUNDRY, फाउंड्री मिल। अच्छा, अब जो हम लोग कंज्यूमर रहते हैं ना, जब हम लोग घर का जो डोमेस्टिक कनेक्शन लगता है, हम लोग भी एक तो लोड मांगते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि हमको 1 किलोवाट वाला लोड दीजिए, 1 किलोवाट के लिए एक चार्ज होता है, उससे ज़्यादा किलोवाट अगर लोगे, 1.5 किलोवाट का कनेक्शन लोगे तो उसका चार्ज ज़्यादा बढ़ता है। जब हम लोग AC लगाते हैं तो हमारा किलोवाट हम बढ़ाते हैं। सपोज मेरा इनिशियली 1 किलोवाट लिया हुआ था, उसको बढ़ा के हम 2 किलोवाट कर लिया, क्योंकि AC जब लगता है तो उसके लिए एडिशनल एक चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे सारे कंज्यूमर का जो मैक्सिमम डिमांड लोड, कनेक्टेड लोड लिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड लिया हुआ है, उसको जोड़ के सोचो और 500 किलोवाट हुआ है, 500 किलोवाट, सॉरी। तो हमारा अभी टोटल कितना हो गया, टोटल कितना डिमांड हो गया, 500, 5000, 2000, दो माने 5 2 7 और 1000, माने टोटल हमारा, टोटल अगर मैक्सिमम डिमांड हम जोड़ेंगे तो हमको 8000 किलोवाट का टोटल हो गया। तो ये 8000 किलोवाट कौन सप्लाई करेगा हमको, जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन को इससे थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी रहना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से अपना ऑल्टरनेटर खरीदेगा कि ऑल्टरनेटर इंस्टॉल करेगा। तो जनरेटिंग स्टेशन सोचो कि 3000 kVA का 4 ऑल्टरनेटर, एक ऑल्टरनेटर 1, ALT1, ALT2, ALT3 और ALT4, 4 वो अल्टरनेटर उसका पास वो खरीदा है, खरीद के बैठाया है इसी से। तो हर का कैपेसिटी समझ लो कि 300 kVA, अल्टरनेटर का रेटिंग kVA में होता है, ये आपको पता है। तो 3000 kVA, सॉरी 3000 kVA, तो ये 3000 हो गया, ये 3000 हो गया, ये 3000 हो गया और ये भी 3000 हो गया। अब एक तो अल्टरनेटर तो वो स्पेयर रखता है, क्योंकि उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। रोटेशन में तो हर चीज का मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो एक तो कंसीडर करना पड़ेगा उसको एज अ स्पेयर। तो बाकी 3 जो अल्टरनेटर है उसका टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 3000 3000 3000, माने टोटल कैपेसिटी हो गया 9000 kVA, 9000 kVA।
अब ये 9000 केवीए से वो आसानी से ये 8000 किलोवाट को दे देगा। मगर अचानक सोचो कि तुम 5000 किलोवाट का जगह 7000 किलोवाट ले लिया। जैसे तुम 7000 किलोवाट ले लिया तो क्या हो गया, तुम्हारा टोटल हो गया 7000, ये दो 9000 और ये 10000। तो टोटल डिमांड एट अ टाइम अगर 10000 हो जाएगा किलोवाट, तब ये 9000 केवीए 10000 को देना नहीं पड़ेगा, दे नहीं पाएगा। तब उसको क्या करना पड़ेगा, पहले चलता था लोड शेडिंग। हम जब छोटा थे तब क्या होता है, 2 घंटा इधर का करंट ऑफ रहता था, 2 घंटा उधर का करंट ऑफ रहता था। अभी ये सब समस्या मोटा मोटी समाधान हो गया है। अभी ये लोड शेडिंग का झंझट मोटा मोटी हम लोग को मुक्ति मिल गया है। तो क्या होगा, अगर अचानक हम 5000 का जगह 7000 ले लेंगे तो क्या हो गया, वो उसका एस्टिमेट फेल हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, जब उन लोग मैक्सिमम डिमांड बर्स्ट हो जाता है ना, तो उन लोग भयंकर फाइन लगाता है। तो मैक्सिमम डिमांड माने हम उसको बता दे रहा है कि हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। हमारा लिलुआ का मैक्सिमम डिमांड कब होता है, धरो 11-12 बजे। 11-12 बजे क्या होता है, मैक्सिमम सब मशीन चलता है। तब देखेगा मैक्सिमम डिमांड का पास आ जाता है। माने हम लोग को थोड़ा माने टॉलरेंस रखना ही पड़ेगा। हमारा 5000 अगर टॉलरेंस रखा है तो देखेगा कि हमारे 4700 4800 आ रहा है मैक्सिमम डिमांड। वो मोटा मोटी 11 बजे, अब सेकेंड हाफ में 2-2:30 बजे मैक्सिमम डिमांड का ये होता है। तो ये क्या होता है, तो हमारा मैक्सिमम डिमांड उसलिए बर्स्ट करने से उन लोग फाइन करता है। मैक्सिमम डिमांड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर अचानक ज़्यादा लेना शुरू कर देगा तो वो उसका तो व्यवस्था नहीं है, तो उसको दूसरा जगह ऑफ करना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ। हम लोग जो बिल देते हैं ना, उस बिल का 2 पार्ट रहता है। इसको 2 पार्ट टैरिफ बोलता है। 2 पार्ट माने, एक जो यूनिट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, माने किलोवाट आवर। धरो हम महीने में 500 किलोवाट आवर 500 यूनिट कंज्यूम किया है, तो 500 यूनिट का 9 रुपया हो 10 रुपया हो, ये पकड़ के एक बिल बनता है। और एक बिल बनता है मैक्सिमम डिमांड पकड़ के। ये धरो हम लिलुआ वर्कशॉप का बारे में बोला है ना, हमारा 5000 किलोवाट हम मैक्सिमम डिमांड लिया हुआ था। उसका 1 किलोवाट के लिए एक तो चार्ज कंसीडर ऐसा था, हमको याद नहीं है, 283 की इसका आसपास पर किलोवाट के लिए ये चार्ज उन लोग, अगर एक भी यूनिट तुम कंज्यूम नहीं करोगे, तुम्हारा जो मैक्सिमम यूनिट लिए मैक्सिमम डिमांड लिया हुआ है उसके लिए एक चार्ज उन लोग लेगा। तो हम लोग का जो टैरिफ होता है, टैरिफ वो होता है एक तो फॉर मैक्सिमम डिमांड, फॉर मैक्सिमम डिमांड और फॉर यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है जी। अच्छा, हम क्या बताए थे, हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना था, हमारा मैक्सिमम डिमांड था 5000 किलोवाट। ठीक है, 5000 किलोवाट। 5000 किलोवाट के लिए सपोज पर किलोवाट के लिए हमारा टैरिफ है 283 रुपया। तो हम एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे तो महीने में हमको ये रुपया देना ही पड़ेगा, इंटू 283 कितना होता है, हमको थोड़ा हिसाब करके बताओ। रुपीस 283 पर किलोवाट। तो टोटल हमको कितना पे करना पड़ता है, कोई करके बैठाओ। 14,15,000 14 लाख रुपया हमको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसका बाद जो हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, धरो हम यूनिट कंज्यूम किया 20 लाख यूनिट, 20 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट, धरो 2 लाख यूनिट कंज्यूम 2 लाख यूनिट कंज्यूम किया सपोज। तो 2 लाख के लिए पर यूनिट ₹10 पर यूनिट, तर मैंने हमारा कितना हो गया 20 लाख देना पड़ रहा था। तो टोटल हमारा बिल कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 14 लाख
15,000। टोटल बिल कितना हो गया? टोटल बिल कितना हो गया? 34,15,000 इतना रुपया हमको देना पड़ रहा है महीने में। अब क्या हुआ, सपोज कि हम देख रहे हैं कि हमारा 5,000 किलोवाट लिया हुआ है, मगर हमारा 3,700-800, अभी तो सोलार फोलार लगना शुरू हो गया है ना, तो हमारा यूनिट कंजम्पशन भी कम हो गया है, डिमांड भी कुछ वो ले रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल जो ये डिमांड है वो इतना जा ही नहीं रहा है, 3,700 ऐसा जा रहा है। तो हम बेकार 5,000 लेके उतना पैसा क्यों दे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई एजेंसी को अप्लाई करेंगे कि तुम हमारा मैक्सिमम डिमांड घटा दो। तो हम लोग क्या किया था, हम लोग अप्लाई करके कुछ साल पहले मैक्सिमम डिमांड को घटा के 3900 किलोवाट, ये हमारा अभी मैक्सिमम डिमांड हो गया सपोज। तार माने अभी हमको क्या देना पड़ रहा है, अभी हमको तब कितना देना पड़ेगा, 3900 इंटू 283, तार माने कत 11,03,700। माने देखो हमारा कितना 3 लाख रुपया इधर सेव हो गया। पहले इधर इतना देते थे, अभी इतना दे रहा है, तो 3 लाख रुपया मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड हम देखेंगे कि हमारा कितना मैक्सिमम लोड जा रहा है। सारे दिन में तो, रात में तो इतना चलता नहीं है, रात में तो वर्कशॉप उतना काम नहीं होता है, तो वो 11-12 बजे हम ऑब्जर्व करेंगे मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, वो बढ़ते रहता है। हर साल में, हर महीने का शुरू में कंपनी आके उसको एडजस्ट करके जाता है, जीरो कर देता है। अब जैसे मैक्सिमम डिमांड उठते जाता है, एक जगह पे मैक्सिमम आ गया, फिर वो अगर पीक है तो उधर ही रहेगा, उसका बाद फिर अगर उससे बढ़ेगा तो वो जगह मैक्सिमम बढ़ेगा। तो मैक्सिमम डिमांड जो जाता है वो महीने में एक तो पीक आता है, फिर महीने का अंत में उसको फिर रिसेट करके जीरो कर दिया जाता है, फिर वो फिर से मैक्सिमम डिमांड कितना बढ़ रहा है वो देखा जाता है। पहले हम मैक्सिमम डिमांड जब घटा दिया, हमारे देखो टोटल टैरिफ घट गया है, तो इसीलिए मैक्सिमम डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमारा टोटल टैरिफ भी घट गया, इसका साथ 3 लाख रुपया इधर घट जाएगा। 14 लाख का जगह अगर 11 लाख होगा तो 3 लाख रुपया हमारा सेविंग हो गया। तो मैक्सिमम डिमांड घटाने से किसका लाभ है? मैक्सिमम डिमांड घटाने से कंज्यूमर का लाभ है, और मैक्सिमम डिमांड अगर बढ़ाता है तो किसका लाभ है? कंपनी का लाभ है। उसलिए क्या करता है, उन लोग एक तो रूल बना के रखा है कि मैक्सिमम डिमांड तुम साल में जितना बार बढ़ा सकते हो, माने तुम्हें डिमांड जैसे तुम डिमांड करोगे मैक्सिमम डिमांड बढ़ाने के लिए उतना बार बढ़ाएगा, मगर साल में सिर्फ एक बार तुम मैक्सिमम डिमांड घटा सकते हो। एक बार तुम घटा दिया तो दूसरा साल तक तुमको वेट करना पड़ेगा, दूसरा साल में जाके फिर तुमको मैक्सिमम डिमांड घटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हम लोग को पता चल गया है कि कनेक्टेड लोड क्या है। कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड भी पता चल गया, मैक्सिमम डिमांड ये भी पता चल गया। कनेक्टेड लोड हमारा कितना बताए थे, हमारा धरो 19,000 कनेक्टेड लोड, 19,000 और 19,000 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड हमारा बताया इतना किलोवाट। तो हमारा डिमांड फैक्टर नाम का एक चीज आता है, डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर किसको बोलते हैं? डिमांड फैक्टर होच्छे मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, वो हो जाता है डिमांड फैक्टर। मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, इसको बोला जाता है डिमांड फैक्टर। इसका वैल्यू सब समय क्या होगा? 1 से नीचे होगा, क्योंकि ऊपर तो सब समय कम होगा और नीचे ज़्यादा होगा, तो इसका क्या होता है, वैल्यू 1 से कम होता है। इसको बोला जाता है डिमांड फैक्टर। ठीक है, ओके। अब हम बताएंगे एवरेज लोड या एवरेज डिमांड क्या होता है। एवरेज लोड, AVERAG, एवरेज लोड और एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड, एवरेज लोड क्या होता है? धरो सपोज एक दिन में एक जनरेटिंग स्टेशन कितना यूनिट वो सब कंज्यूमर को सप्लाई किया है। धरो सुबह तो इंडस्ट्री चलता है, कर किया। धरो सुबह जब इंडस्ट्री चलता है तब तो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम होता है,
अब और जरूर जब रिसेस टाइम है 12 बजे 1 बजे जब टिफिन टाइम होता है तब यूनिट कम कंज्यूम होता है। अब रात में अब लाइट पंखा सब जलता है तब यूनिट कंजम्पशन। तो दिन में यूनिट कंजम्पशन जो होता है वो अलग अलग समय अलग अलग यूनिट कंजम्पशन का होता है। तो क्या हो गया, हमारा दिन में टोटल कितना यूनिट वो दिया है उसको अगर 24 आवर्स से डिवाइड करेगा तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज लोड पर डे। তাহলে व्हाट इज एवरेज लोड पर डे? एवरेज लोड पर डे যদি হয় তাহলে তাহলে টোটাল ইউনিটস সাপ্লাইড इन अ डे, एक दिन কত টোটাল यूनिट्स, कितना টোটাল यूनिट सप्लाई किया है डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। তাহলে একটা एवरेज दिन में कितना यूनिट वो हमारा सप्लाई किया है, तो एवरेज ये हो गया तुम्हारा एवरेज लोड पर डे। एवरेज लोड और एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड पर एवरेज डिमांड और एवरेज लोड पर मंथ भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज लोड पर ईयर, तो ये क्या होगा टोटल यूनिट्स इन अ मंथ बाय टोटल आवर्स इन अ मंथ, टोटल आवर्स इन अ मंथ, ठीक है। ऐसा ही साल में होगा टोटल यूनिट सप्लाइड इन अ ईयर बाई टोटल आवर्स चले। थोड़ा हमारा एवरेज लोड पर डे भी हम बता सकते हैं, पर मंथ भी बता सकते हैं, पर ईयर भी बता सकता है, ठीक है। लोड फैक्टर इज एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड की एवरेज डिमांड हम दिखा दिया है कि टोटल यूनिट सप्लाइड इन अ डे बाय 24 आवर्स और टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड इन अ मंथ बाय 24 into 30 आवर्स, ओके। तो व्हाट इज लोड फैक्टर? लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड, इसको बोला जाता है लोड फैक्टर, ओके। तो एवरेज डिमांड सब समय मैक्सिमम डिमांड से कम ही रहेगा क्योंकि हम तो मैक्सिमम डिमांड कभी टच नहीं कर रहे हैं। ताले लोड फैक्टर विल ऑलवेज बी लेस देन 1 क्योंकि है एवरेज डिमांड तो कम ही होगा ना, मैक्सिमम डिमांड तो मैक्सिमम जो बोल के रखे कि हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और एवरेज मैंने दिन में हम जो कंज्यूम किया बाय टोटल 24 आवर्स, तो एवरेज डिमांड सब समय मैक्सिमम डिमांड से कम होगा, तो हमारा लोड फैक्टर भी सब समय 1 से कम ही होता है। अच्छा, अब बताएंगे और एक चीज जिसको बोला जाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी होते हम पहले ही बताया था कि हर एक सप्लाई एजेंसी अलग अलग जगह से उसका डिमांड लेता है। जैसे हम बोला कि रिलियो वर्कशॉप से डिमांड लिया, इंडियन एल्यूमिनियम का मैक्सिमम डिमांड लिया, कोई फाउंड्री फार्म इधर है तो उसका मैक्सिमम डिमांड लिया। तो ये सारे मैक्सिमम डिमांड अगर जोड़ेंगे सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स DEMANDS बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन माने जनरेटिंग स्टेशन। ये क्या होगा? ये तुम्हारा 1 से ज़्यादा होगा ना 1 से कम होगा। तार माने की होलो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, हम बताए थे 5000 ये ले रहा है, 3000 ये ले रहा है, 2000 वो ले रहा है, तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, 10 10,000 मैक्सिमम किलोवाट तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड हो गया है, इंडिविजुअल जोड़ेंगे। मगर ऐसा तो नहीं है कि सारे जिसका मैक्सिमम लिया है सब एक ही साथ मैक्सिमम डिमांड लेगा। कोई हो सकता है कि 10 बजे मैक्सिमम उसका जाए, किसी का हो सकता है 11 बजे मैक्सिमम जाए, किसी का हो सकता है रात में मैक्सिमम जा रहा है। तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जोड़ के जो होगा और जनरेटिंग स्टेशन में जो एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड जाएगा वो सब समय
इंडिविजुअल का जोड़ने वाला ज़्यादा होगा, और टोटल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन सेटा सब समय ऊपर वाला से कम होगा। तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर सब समय एक से ज़्यादा ही होता है, ये डाइवर्सिटी फैक्टर सब समय एक से ज़्यादा ही होगा। समझ। अब हम बताएंगे कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर হচ্ছে एवरेज डिमांड, AVERAGE, एवरेज डिमांड बाय कैपेसिटी ऑफ द फार्म, कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन। एवरेज डिमांड पहले ही बताया था, टोटल जो डिमांड हुआ है दिन में जितना यूनिट कंज्यूम होगा उसको अगर हम टाइम से बाद माने 24 आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा टोटल एवरेज डिमांड निकल जाएगा। और धरो हमारा दिन में एवरेज डिमांड निकला तुम्हारा 6000 किलोवाट एवरेज डिमांड निकला। तो कभी ज़्यादा लिया कभी कम लिया, तो टोटल एवरेज करके हमारा ये आ गया 6000। और कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन पहले ही हम बताए थे कि हम 3 ऑल्टरनेटर रखे हैं। कितना? 3000 3000 3000, तो मैंने कितना है 9000। पहले हमारा इसका कैपेसिटी कितना था 9000, तो हमारा कैपेसिटी फैक्टर क्या हो गया 9000 बाई 6000, ये हो गया हमारा कैपेसिटी फैक्टर। ये भी एक से कम ही होगा, ठीक है ना। टोटल कैपेसिटी से तो ज़्यादा कभी नहीं ले लेगा ना, तो कैपेसिटी फैक्टर भी एक से कम ही होता है। ओके, अब मैं बताऊंगा और एक फैक्टर, वो है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर जेमनी एवरेज डिमांड बाई कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, ये होगा मैक्सिमम डिमांड ऑन द जनरेटिंग स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड जनरेटिंग स्टेशन का जो मैक्सिमम डिमांड हो रहा है बाय कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन। ताहले मैक्सिमम डिमांड ऑफ ऑन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन बाय कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, ये हो गया तुम्हारा यूटिलाइजेशन फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर हो गया एवरेज डिमांड बाय कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, और यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया मैक्सिमम डिमांड ऑन द जनरेटिंग स्टेशन बाय कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन। ओके, अब प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, ठीक है, क्या हो गया प्लांट यूज फैक्टर। ये क्या चीज होता है? स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर, माने दिन में वो कितना यूनिट डिलीवर किया है। ताले स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर, माने दिन में वो टोटल कितना यूनिट वो सप्लाई किया है बाय टोटल कैपेसिटी, उसका जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी उसका जो कैपेसिटी है इनटू आवर्स ऑफ यूज, आवर्स ऑफ यूज। धर एक दिन में वो 10,000 यूनिट सप्लाई किया है, ठीक है, कि 10,000 यूनिट नहीं छोड़ो 6,000 यूनिट वो सप्लाई मैंने किलोवाट आवर सप्लाई किया है। अब उसका कैपेसिटी कितना था 9,000 हम बोला था, 9,000 इंटू 24 घंटा धर, दिन में 9,000 इंटू 24 घंटा, ताहले मैंने एक तो बड़ा वैल्यू हो जा रहा है। तो उसका दिन में वो इतना सप्लाई कर सकता था मगर उसका इतना सप्लाई हुआ है, वो टोटल हो गया प्लांट यूज फैक्टर। ये तो सब समय ये होगा क्योंकि दिन का सब समय तो ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता है, किसी समय कंजम्पशन ज़्यादा होता है किसी समय कम। ताहले टोटल दिन में वो कितना यूनिट सप्लाई किया था, और अगर इसका टोटल कैपेसिटी है 9,000 KVA, तो 9,000 KVA इंटू उसका आवर्स, टोटल दिन का 24 घंटा में कितना सप्लाई कर सकता था, तो ये हो गया तुम्हारा प्लांट यूज फैक्टर। ओके, तो आज इतना तक ही रहे। मोटा मोटी तुम्हारा डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड, कनेक्टेड लोड, इसका बारे में आपको इतना थोड़ा बहुत जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गया है। ओके।